जाय निस्सिह्याय मत्थयेन वंदामि। ઈચ્છા કારણે સંદિશો ભગવાન વાયણા લેશો ઈચ્છામી ખમાસમણો વંદેવું જાવણી જાય નિસ્સિહ્યાય મત્તેણ વંદામી। ઈચ્છકારી ભગવાન વસાઈ કરી વાયણા પ્રસાદ કરાવશો જી। नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहं हे सुपंचनं मुखानं सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं भवै मंगलम्। जय जगदीव जोनि वेयानं जगगुरु जगानंद जगनाथ जगबंधो जय जगद्व्यामो वै। जय सुयाण पवम तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महपा महावीर। सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञम विश्वपावनम शंखेश्वर पुरुषोत्तम सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मला मठाईन वंदामी साहेब जी। वंदामी। सम्यक दर्शन के विषय की बात कर रहे हैं। सम्यक दर्शन आत्मा ने बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से जो प्रकट किया है, अब उसकी यत्ना रक्षा करनी है उनको, और उस यत्ना करने के लिए बहुत बड़ी सावधानी रखनी है। अब जो व्यक्ति ग्रंथि भेद का स्वरूप समझ गया है, ग्रंथि भेद करने की प्रक्रिया समझ चुका है, मिथ्यात्व का इतना बड़ा स्वरूप जो समझ चुका है, और ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय का गांठ जो खोलने की प्रक्रिया इतनी कठिन इतनी जटिल है, इतना सब कुछ समझने के बाद जिसने सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ लिया है, उसको कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके व्यवहार में, ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स में, उसकी भाषा में, उसके बोलचाल में, उसके व्यवहार में, सब टाइप से उसको बहुत ज्यादा सुरक्षा रखनी पड़ती है। इतनी ज्यादा सुरक्षा रखेगा तभी जाकर के वो अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित बचा पाएगा, रख पाएगा। देखिए, एक बात तो आप भी समझ चुके हैं, सम्यक दर्शन सिर्फ हमारी परिणाम की धारा में है। ऐसा अंतर परिणाम हमने जो हमारे जिस प्रकार के जैसे अंतर्भाव परिणाम बनाए हैं, उस अंतर्भाव के परिणाम की धारा में, लेकिन परिणामों की धारा हमेशा कोई स्थिर तो रहती नहीं है। कभी भी परिणाम की धारा तो बदल सकती है, कभी भी परिणाम को धाराओं के अंदर परिवर्तन तो आ सकते हैं, क्योंकि सामने निमित्त मिलते हैं, संजोग बनते हैं, प्रवृत्तियां होती रहती है, विचारधाराएं बदलती रहती है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, कैसे करना है, तो ये तो होना ही होना है, ये तो होते ही रहना है, समझे। इसलिए हमने जो 67 पॉइंट्स जो चल रहे हैं, उन 67 पॉइंट्स के अंदर जैसे हमने 5 लक्षणों का विचार किया, अब उस व्यक्ति के बिहेवियर से हमको समझना है कि वो इन यत्नाओं का पालन कैसा करता है। आप देखिए, आप भी तो समाज में जी रहे हो, परिवार में जी रहे हो, देश में जी रहे हो, सोसाइटी में हो, शायद समाज के बीच में हो। आपका पड़ोसी कौन है,
आपके रिलेटिव्स कौन है। आजकल का कलयुग बदल गया है। अब जो है एक बाप की दो बेटियां हैं, तो दोनों बेटी उन्होंने दो अलग अलग परिवार में दी हुई हो, तो शायद एक एक ब्याही परिवार रिश्तेदार वो अजैन हो, दूसरा जैन हो, या दोनों ही अजैन हो, कुछ भी पता नहीं है। अब कल किसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, लेना देना, मिलना जुलना, सारे व्यवहार तो होंगे ना समाज में, उसके बिना तो नहीं चलने वाला है। समाज के सारे व्यवहार जो होते रहेंगे, अब उस समय सावधानी किसको रखनी है साहब, बताइए। समाज के अंदर सामाजिक प्रसंग जो है वो तो फिर मोहनीय कर्म से ही चलने वाले। वहां तो रिश्तेदारी जो है वो परिवार या रिश्तेदार या जिनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हो, समाज में आना जाना है, या बिजनेसमैन हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, अब रोज कितने लोगों से मिलना जुलना होगा, रोज कितने लोगों से बातचीत का व्यवहार होगा। अब आप उस समय अपनी बातचीत के व्यवहार से कितने लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। एवरी टाइम जो है आप अपने सम्यक दर्शन की रक्षा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख पाएंगे कि नहीं पाएंगे साहब, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। मैं थोड़ी सी कल की बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि कारण ये था कि कल सैटरडे को लोगों को ख्याल नहीं है कि सम्यक दर्शन की क्लास भी चालू की गई है, इसलिए मैं कल का विषय, कल क्लास रखी थी और अब रेगुलर एवरी सैटरडे जो है ये क्लास रहेगी। सम्यक दर्शन की भी 2 क्लास चलेगी, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे को भी 8 से 9 और संडे को भी 8 से 9। तो ये हम जरा सा आप नोट्स करके रखिए ताकि आपके टाइम टेबल के अंदर आ जाए। जो नया टाइम टेबल भी बनाया है तो वो भी सबको ख्याल तो आ ही जाएगा समझे। अब यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा विचार करें कि जब एक दूसरे के परिवार से मिलना जुलना हो साथ, अब आप क्या करेंगे, आपके ब्याही जो है वो नॉन जैन है, क्या लेंगे, अब आप कैसे उनके साथ व्यवहार करेंगे, तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है। समाज, व्यवहार, रिश्तेदार, संबंधी, सबके साथ व्यवहार निभाना भी है और मुझे मेरे सम्यक दर्शन की रक्षा करनी भी, दोनों बात है, ध्यान रखना। तब जाकर के ऐसे लोगों को बहुत कठिन हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो जब आप उनके साथ आएंगे जाएंगे उठेंगे बैठेंगे, अब वो तो मिथ्या दृष्टि है ये सब, उनका तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या धारणाएं, अंधश्रद्धाएं जो बनी हुई है वो बनी हुई है, उनका तो बिगड़ने वाला नहीं है कुछ भी, उनका कोई नुकसान भी नहीं है था। नुकसान सम्यक दृष्टि का होने वाला है, उसको बड़ी सावधानी रखनी है। जाना कि नहीं जाना, मिलना कि नहीं मिलना, आना जाना करना कि नहीं करना, बोलना चलना करना कि नहीं करना। अब कभी आप टिकट बनाते हो, उनको बोलते हो चलो भाई हमारे साथ, अब एक बार 2 बार आप बनाओगे उनको ले जाओगे तो एक बार तो वो भी तो बनाएंगे, समझे कि नहीं, तो बोलेंगे चलो आप भी हमारे साथ चलो। यहाँ आजकल के समाज के अंदर, जैन समाज के अंदर इस समय एट प्रेजेंट लगभग 35 से 40% तक जो है नॉन जैन्स के साथ में आपके रिलेशन जुड़े हुए मैं देख रहा हूँ साहब। कई जैन परिवार हैं उनके ब्याही जो है वो नॉन जैन्स ज्यादा है, या तो बेटी नॉन जैन्स में गई है या नॉन जैन की बेटी आई हुई है, तो अब संबंध तो जुड़ गए, समझे कि नहीं। अब कोई सिंधी है कोई पंजाबी है, अब कई आजकल जो है वो मैरिज ही जिस प्रकार के होती है, माँ बाप तो ढूंढते नहीं है साहब, बेटी कोई जो पसंद है वही लेके आती है, कॉलेजों में से ही व्यवहार संबंध हो जाते हैं। फिर जो है अब क्या करना, चलो वो तो मिल गए, वो इकट्ठे होकर के रह रहे हैं, वो चले हैं, लेकिन अब माँ बाप को उनके साथ व्यवहार रखना कि नहीं रखना, कैसा व्यवहार करना, किस तरह से करना, ये समस्या बहुत बड़ी है साहब। तो ऐसी परिस्थिति में 67 पॉइंट को समझ करके जो व्यक्ति लक्षणों से समझ जाए कि हाँ साहब मैंने गलती भी किया है और मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो फिर जो है उसी की चिंता है, उसको ध्यान रखना है कि मुझे मेरे सम्यक दर्शन की रक्षा करनी है।
दूसरों का किसी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप रक्षा कैसे करेंगे साहब, आप क्या क्या करेंगे सोचिए। तो ऐसा कहा है। एक बंबई में एक भाई साहब ने ऐसे ही अपने आशय अच्छा रखा कि मेरे दो ब्याही जो है दोनों नॉन जेंट्स है, तो मैं सबको पालीताना की यात्रा कराने ले जाता हूँ, समय शेखर जी की यात्रा करा लूंगा, वहां का सब स्वरूप समझाऊंगा, दिखाऊंगा, धीरे धीरे उनको भी मैं कोशिश करूंगा। तो इन्होंने साल में 2 बार पालीताना ले गए, समय शिखर जी ले गए। अब ब्याही है, वो टिकट करा लेते हैं तो ये ना भी नहीं बोलते हैं साथ। तो एक बार तीसरे बरस जो है उन्होंने भी इनकी टिकट कराई कि आप हमारे साथ वैष्णो देवी चलेंगे, केदारनाथ चलेंगे, हम आपके यहाँ साथ में 2-3 बार आए हैं, तो एक बार तो आप भी हमारे साथ चलो। अब उनके लिए धर्म संकट आ गया था, अब क्या करना। तो उन्होंने टालने की कोशिश की और बोला बेटे बेटी को भेज देते हैं, वो चले जाएंगे, सब आपके साथ में आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। तो एक बार तो बेटे बेटी को भेजा, तो फिर दूसरी बार उन्होंने बुलाया कि नहीं आप नहीं आए ना तो मैं आपके लिए स्पेशली टिकट निकालूंगा, फिर आपको आना ही पड़ेगा सब। फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं भाई साहब। तो उन्होंने बहाने बनाए, अब संसार में तो आप जानते ही हो, समझे, बहाने बना करके उन्होंने टालने की कोशिश तो की, समझे कि नहीं। उनको पता तो चल गया कि ये बड़े पक्के हैं साहब, ये तो आएंगे नहीं, हमको तो ले जाएंगे लेकिन ये तो आएंगे नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में अब ये हमेशा बात टालने की कोशिश करें, इतनी सावधानी रखते हैं, नहीं मुझे असत्य बोलना भी नहीं है, नहीं नहीं मुझे झूठ भी नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी अपने आप को बचा करके निवारण तो करना है, समझे कि नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में ब्याही ने उन्होंने पूछ लिया कि તમે અમારે ત્યાં આવીને હાથ नहीं जोड़ो, वंदन नहीं करो, नमस्कार नहीं करो, हमारा मंदिर में आओ, तमने शू वांधो आवी जाए। तो ऐसी तैसी बातें करने लगे। तब ये बड़े चतुर थे, होशियार थे समझाने में। तो उन्होंने समझाया देखो भाई साहब, मेरा तो व्रत ऐसा है, वितरागी केवली हो उनको ही मैं हाथ जोड़ता हूँ, वंदन नमन दर्शन पूजा भी करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ सब। तो फिर बहस छिड़ गई, तो उन्होंने समझाने की कोशिश की। समझाते समझाते करीब 3 साल के बाद उनकी मानसिकता ऐसी बदली और उनको लग गया कि हाँ बात तो सही है, आपकी बात तो सही है, क्या अब हम भी ऐसे आपके साथ ही चलेंगे, वितरागी को ही भगवान मानेंगे, हम केवली को ही भगवान मानेंगे। तो ये फायदा हुआ, उन्होंने अपने नॉन जैन ब्याही को भी वेवई ने उनकी भी धारणाएं सारी बदल दी, समझे कि नहीं। खुद अपने आप में सुरक्षित रहे, अपना सम्यक दर्शन जाने नहीं दिया और दूसरों को सुधार सके। लेकिन सबके अंदर इतनी हिम्मत है क्या? सब इतने चतुर, इतने हिम्मत वाले नहीं है। और फिर आप लोगों को अगर भेजा जाए तो विजय भाई तो कहशे कि नहीं जो एमने खोटू ना लागू જોઈએ, ना एमने आम ना लागू જોઈએ, પછી આપણે વેવાઈ છે તો પછી સાહેબ એમને પણ આમ એમને પણ, तो ऐसे करके लोग अपनी तरफ से ऐसा बनाते हैं माहौल, क्या साहब अब दूसरों का भी देखना तो पड़ता है ना, कभी बार बार उनको भी तो खराब नहीं लगना चाहिए ना। नहीं, सम्यक दृष्टि के लिए पहली बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप बंधन में या नमन में जहां भी जाओगे, समझे कि नहीं, तो आप ये विवेक रखोगे। आपकी हिम्मत है तो समझाइए, आपकी हिम्मत नहीं है तो अवॉइड करिए, टालिए, समझे कि नहीं। आप समझा सकते हो तो ट्राई टू योर बेस्ट, कोशिश पूरी करिए कि आप दूसरे को कन्विंस कर सकें, दूसरों को समझा सकें, उनकी विचारधारा में आप उनको कैसे समझा सकते हो। नहीं कर सकते हो तो फिर आप अवॉइड करिए, क्योंकि अब दूसरों के साथ जाओगे, उनके भगवान, उनके गुरु, उनके मंदिर, उनके तीर्थ, उनको वंदन, उनको नमन, उनको अब वो करेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, वो कहेंगे वैसे। एक बार समझ लो कि अगर कोई रिश्तेदार नहीं बनते हैं, कोई ब्याही नहीं है, तो आप टाल दोगे, कोई बात नहीं है, समझे कि नहीं। बम्बई में एक भाई साहब जैन बड़े अच्छे धर्मिष्ठ है, ट्रस्टी है आगेवान, उनकी पोती जो है वो दूसरे समाज में चली गई, हल्के समाज में। अब गई तो उन्होंने कहा, कह दिया बेटी तेरे को जाना है तू जा, तेरी जो इच्छा है, आज के बाद हम कभी तेरे साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। वो जीते रहे वहां तक उन्होंने कभी कोई व्यवहार नहीं रखा, तेरी जो इच्छा है तो
अब तू गई, तेरी तरफ से, तेरी इच्छा से गई है, तुम्हारे हिसाब से सुखी हो, बस बात पूरी हो गई, समझे कि नहीं। हम अब किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखेंगे, हम भूल जाएंगे कि हाँ साहब ऐसा। अब आपको क्या लगेगा, ये क्या क्लेश का सा है क्या, ये क्या रागद्वेष है क्या? जी नहीं। लेकिन जब जो व्यक्ति अपने विवेक भाव से जागृत हो चुका है, तो वो फिर क्यों बार बार नीचे उतरे? नुकसान किसका है? मिथ्यात्व का तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जिसने बड़ी मेहनत से सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, उसका नुकसान होने वाला है। जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, वो इसकी वैल्यू समझता है। आप ये समझिए कि 10 करोड़ का हीरा आपके हाथ में आया है, तो आप उसकी हिफाजत कितनी करोगे, कितना सुरक्षित रखोगे? आप फिर जाकर के जर्नी भी करनी है तो ट्रेन के अंदर 3rd क्लास में तो नहीं बैठोगे, कम से कम 1st क्लास में जाकर मैं इस तरह से बैठूं कि वहां पर मैं सुरक्षित तो रहूं, समझे कि नहीं। मुझे मालूम है कि मेरे पास में 10 करोड़ का हीरा है, सबको कहाँ मालूम है? सब थोड़ी जानते हैं, सबको तो मालूम ही नहीं है था। मैं क्यों उनके बीच में आकर के अपना नुकसान करूं? ये भाव उन्होंने रखे अपनी तरह से। तो ऐसे यहाँ पर ये कहा है कि दुनिया के रीत रिवाज, प्रसंग, निमित्त, घटनाएं, आना जाना, सब प्रसंगों के अंदर आपको सम्यक दृष्टि व्यक्ति को बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। क्योंकि बिल्कुल सम्यक दर्शन मतलब जिसको कहते हैं कागज जैसे पतले, कांच के ग्लास जैसा है, पर गिर हाथ से फिसलते ही टूट सकता है, हाथ से गिरते ही टूट सकता है। ऐसी कक्षा है, तो कृपया अपनी तरफ से बाजी संभाल लो भाई साहब। अनंत जन्मों तक हम मिथ्यात्वी रहे, अनंत जन्मों के पश्चात हमने इतना बड़ा परिश्रम किया है, समझे मिथ्यात्व को और अनंतानुबंधी कसाय को समझकर ग्रंथि भेद करके यथा प्रवृत्ति करना पूर्वकरण करके ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। अब ऐसे ही 1 मिनट में 2 मिनट में गवा दूं इतना कीमती रत्न, 2 मिनट की बात में गवा दो? ના પછી એમાં વેવાઈને ખોટું લાગશે તો, પછી એમને ખરાબ લાગશે તો, પછી એમને આમ લાગશે તો, એમને તેમ લાગશે તો, અરે વેવાઈને ખોટું લાગશે એમાં ચાલશે, પણ મારું ખોટું થઈ જશે એનું શું? मैं सम्यक दर्शन हाथ से गवा दूंगा, मेरी क्या स्थिति होगी? फिर वही संसार चक्र आपने पहले भी तो सीखा है ना। मिथ्यात्व के कारण संसार बढ़ता है, संसार बिगड़ता है, संसार चलता है। मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी कसाय के जुड़ने से, गांठ बनने से भव संसार बढ़ जाता है, कई जन्म बढ़ जाते हैं। अब वो ब्याही है या रिश्तेदार है या मित्र वर्ग है, अब मैं उनको कब समझाऊंगा, मैं उनको कैसे समझाऊंगा, और वो कब समझेंगे? और आपको गारंटी है कि मेरे समझाने पर वो समझ जाएंगे? मेरे समझाने से वो मान जाएंगे? आपको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? ऐसी कई परिस्थितियां आती है। अगर आपके अंदर पूरी हिम्मत है तो जरूर करिए, हिम्मत नहीं है तो कृपया अपनी तरफ से अब उनके मानने की जो धारणा है, मुझे नहीं मानना है, मुझे भगवान के पास से सुख भी नहीं मानना है, दुख टालो ऐसा भी नहीं कहना है। मैं तो समझ चुका हूं, मेरे सुख दुख मेरे कर्मों के कारण है। अशुभ कर्म के उदय से दुख है, शुभ पुण्य कर्म के उदय से सुख है। मैं जाऊं यहाँ से वहां तक इतना लंबा और वहां जाकर के यही मांगना है, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उनको कहूं भाई मुझे कुछ नहीं, मैं घर बैठे यहीं से कर लूंगा, आप जाइए। आपको प्रयत्न करना है ना, आप बहुत बहुत बड़ा पुरुषार्थ करेंगे तभी होगा काम, नहीं तो नहीं हो सकता है। आप इसमें शर्म में मत रहिए। ऐसी शर्म में रह करके नाना एमने खोटू लागशे ने, एमने खराब लागशे ने, શું કહેશે ને પછી સંબંધ બગડી જશે ને, સંબંધ नहीं टके ने, आम थसे तेम थसे। अरे जो होना होगा सो होगा, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये बात बहुत बड़ी है सम्यक दर्शन की।
हिफाजत जो करना है तो ये आपको अपनी तरह से संभाल लेना है, समझे कि नहीं। अब ऐसे करने से आप अपने सम्यक दर्शन की, फिर आगे के व्रतों की सब आपको बहुत बड़ी हिफाजत करनी है, बहुत बड़ी रक्षा करनी है। इसलिए कई बार तो शास्त्रकार, नीतिकार भी कहते हैं आप 50-60 के हो गए, आपने व्यवहार पूरा कर लिया समाज में, अब धीरे धीरे बेटे बेटी पर छोड़ दो, उनको शादियों में जाने दो, उनको व्यवहार करने दो, आप अलिप्त रहो, निर्लेप रहो। अब है कितनी जिंदगी, 50-60 बीतने के बाद 10-20 की जो जिंदगी बची है, तो उसके अंदर हम अपनी तरफ से अपना सुरक्षित रहें, यही फायदे में है। भले ही आपकी छाप धर्मिष्ठ रूप में बाहर पड़े, नहीं नहीं बहुत धर्मिष्ठ થઈ ગયા છે, बहुत धर्मिष्ठ છે ने कोईना लग्નમાં નથી જતા ने, भाई नहीं जाते हैं, चलो ठीक है ना। कोई धर्मिष्ठ की, उन्होंने आपको सर्टिफिकेट तो धर्मिष्ठ का ही दिया है ना, गलत तो नहीं दिया है, स्वीकार कर लो। क्या है भाई, बहुत अच्छा है समाज के अंदर। जब हम ही डरपोक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो हम ही अपनी तरह से सोचने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये बार बार हम ये कहते हैं ना, ना एमने खोटू लागशे तो ने, बीजाने शू लागशे ने, कोईने खराब लागशे ने, कोईने आम लागशे। आप उसकी चिंता बाद में करना, पहले अपनी चिंता करो। मने खोटू लागशे ने मारी साथे खोटू थशे एनु शुं, पहला तमे तुम्हारी जाते विचार करो, ये हमको पहले देखना है। अब इसी तरह से सामने आप देखेंगे तो तीसरा भी आपको खुद को ख्याल आएगा कि जिनेश्वर परमात्मा है, जैन साधु है, जैन गुरु है। मैंने धारणा क्या की है, वितरागी सर्वज्ञ केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान, त्यागी तपस्वी गुरु, और जिन वाणी सत्य सम्यक दर्शन से या सर्वज्ञ भगवंत ने प्रतिपादित की हुई सत्यवाणी देशता, उसके तत्वों को तो मैंने तो अपनी धारणा करके मैंने बाउंड्री बांध ली। मैंने कल एग्जांपल दिया था लक्ष्मण रेखा का, वही आप समझना है अपने आप को। भी मैंने एक लक्ष्मण रेखा मेरी नक्की कर ली, मुझे उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है। अब जानते हैं अगर सीता ने ये गलती नहीं की होती, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया होता, तो बाहर नहीं जाती, ये बात जरूर होती। लेकिन जैसे ही उसने बाहर पैर रखा और बात बिगड़ गई, सीता का अपहरण हो गया, समझे। लेकिन हम भी अपनी तरफ से देखें, हमारे भी तो जीवन में है, खाली सीता की बात को जिंदगी भर गाते रहेंगे। अरे उसकी रामायण में से, सीता की बात में से बोध पाठ ले लो। सीता ने गलती कहा कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, हम भी अपनी जिंदगी में ऐसी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन ना करें, ये हमारे लिए बड़ी बात हो जाएगी, समझे कि नहीं। अब ये आपको देखना जरूर है साहब। ऐसी स्थिति के अंदर कई बार आपको ये समझना है व्यक्ति कौन है, पात्र है कि नहीं है, आप ये पात्र है कि अपात्र है। अगर कुपात्र है तो आप देखिए, नंबर 4 अगर सामने सुपात्र है। अब लेन देन का व्यवहार ही तो है, और क्या है। अब आपने लेन देन का व्यवहार करते समय किसके साथ में क्या व्यवहार देखा, आप अपना धन पैसा दे रहे हो, वस्तु दे रहे हो, माल मिलकत दे रहे हो, लेन देन का जो व्यवहार, अरे यहाँ तक कि आप अपनी कन्या दे रहे हो ना, तो वहां पहले कन्यादान करने के पहले भी जरा सामने देख लीजिए सामने वाला पात्र है कि नहीं है, अपात्र है या कुपात्र है, दोनों में फर्क है। ऐसा पात्रता ही नहीं है, वो अपात्र है, लेकिन वो कुपात्र हो गया, मतलब क्या हुआ, कुपात्र हो गया मतलब क्या हुआ, नहीं नहीं साहब मुझे मेरी कन्या नहीं देनी है, मुझे इनको धन दान भी नहीं करना है। हिम्मत रखिए अपने आप में, और ऐसे हिम्मत रख करके अपना निर्णय बदलिए, तब जाकर के मैं अपनी तरह से ये समझूंगा मुझे जो कुछ देना है, जिसको सुपात्र कौन होना चाहिए, सही योग्य पात्र होना चाहिए। व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल सही योग्य सुपात्र हो तो मेरा सब कुछ उसके लिए सार्थक ठहरेगा, नहीं तो नहीं होगा साहब। ये मुझे अपनी तरह से देखना है। अब आप देखिए कि
सम्यक दर्शन के लक्षणों में कल हमने देख लिया है। अब क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर? तो दया तो है अंदर, आस्तिक्य भावना भी है अंदर, उपशम भाव भी है अंदर, शम भाव भी है और संवेग भाव भी है, संवेग निर्वेद है। तो ये हम अगर दोनों ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं, आपने क्या देखा यहाँ पर मैंने लिखे हैं यही पांचों निमित्त जो है कि जो हमने इसमें देखे हैं। उपशम भाव ये पांचों सम्यक दर्शन के लक्षण में उपशम भाव है, संवेग भाव है, निर्वेद भाव है, अनुकंपा है और ये जो है आस्तिक्य भाव है। ये पांचों सम्यक दर्शन के लक्षणों में है। हमारे अंदर दया करुणा है ख्याल। अब पहले ये देखिए कि दया कौन सी है साहब। ये दया एक तो है द्रव्य दया और दूसरी है भाव दया। भाव दया के अंदर कम से कम आपके मन में जो भाव है दूसरों के प्रति, उनके प्रति एमनु कल्याण थाओ, एमनु पण भलू थाओ, एमनु पण अहित न थाय। तो ये जब आप दोनों देखेंगे कि द्रव्य दया करनी है कि मुझे भाव दया करनी है, ये अगर मुझे ख्याल में आ जाए, मैं दोनों तरफ से समझ लूं। भाव दया आप यहाँ बैठे करिए। जो स्नात्र पूजा पढ़ाते हैं उन लोगों को ख्याल है, सभी जीव करो शासन रसी, ऐसी भाव दया दिल मावस। जो अपने मन के अंदर अपने भाव को बना करके जगत ना सर्व जीवों कल्याण खाओ, ये हम भाव दया को लेकर के बैठे। द्रव्य दया तो क्या है? किसी को दुखी देखकर उसका दुख दूर करने की वृत्ति बने, ये द्रव्य दया है। लेकिन किसी को पाप प्रवृत्ति करते हुए देख करके वो जीव दुखी ना हो, ये हमारी भाव दया। मैं उसका द्रव्य से धन पैसा देकर उसका दुख दूर करूं या सदुपदेश समझा करके उसके पाप के परिणाम बदल दूं, उसके पाप की वृत्ति में बदल दूं, ये मुझे करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ये तो करना ही पड़ेगा, समझेंगे। तो ये भाव दया अगर मुझे में लानी है, क्योंकि मात्र प्राणियों के दुखों को देख करके दुख दूर करने का पुरुषार्थ करना, ये जो द्रव्य दया है, तो मैं सबको तो दुखी नहीं देख रहा हूं। संसार में बहुत से सुखी लोग भी हैं और वो भी पाप की प्रवृत्ति करते रहते हैं। तो मुझे भाव दया आनी चाहिए कि नहीं? बहुत सुखी है, संपन्न है, क्या धनाढ्य है, श्रीमंत है, अच्छी लक्ष्मी वगैरह सब है उनके पास, लेकिन वो पाप की प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो मुझे उनको भी जो है उनके प्रति भाव दया ला करके मुझे समझाना है, बताना है उनको, ये मुझे करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो है सुपात्र की व्यक्ति के साथ जरूर से संबंध रखिए साहब। अब इस तरह से कल हम किसी के सबके दुख आदि को दूर करने के लिए करें, तो यहाँ ये दया है, अनुकंपा भाव है। वहां आप अनुकंपा बुद्धि से जरूर किसी का हित करिए। वो तकलीफ में है, दुख में है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, तो जरूर उनकी करिए। नहीं तो साधर्मिक भक्ति तो सुपात्र की है। एक पिता के दोनों बेटे परस्पर भाई कहलाते हैं ना, तो एक भगवान के दोनों भक्त परस्पर साधर्मिक बंधु कहलाते हैं। वहां हमको वहां उस उद्देश्य से हमें करना है, समझे कि नहीं, ये समझना है। तीसरे नंबर पर आपको क्या देखना है? कोई बुलाता है कि नहीं। अब बुलाता है तो बोलना, कि बुलाते पर भी नहीं बोलना, ये हेतु बनाना है हमको, टालना पड़ेगा सब। अगर वो बुला रहे हैं, हम संसार के व्यवहार में है, क्योंकि संसार में संबंध क्या है? परस्पर के हैं, दोनों तरफ से परस्पर के संबंध चलते हैं, इसलिए लोग दोनों तरफ का संभालने की कोशिश करते हैं साहब। आज आप क्या सोचते हो? नहीं नहीं, हूँ कोईना प्रसंग में नहीं जाऊं तो मारा प्रसंग में पछी कोण आवशे, तो मारे पण एमने त्यां जवुं जोईए ने, मारे त्यां आवशे, एम करीने बधाने एम थाय के नहीं नहीं चलो भाई करो। लेकिन इतने मात्र से कुछ भी नहीं होता है।
हमको थोड़ी सी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर आप हेतु समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, समझे कि नहीं। अब उनके प्रति राग आदि भाव को संबंधों की जगह पर है, संबंधों को मात्र व्यवहार से संभालना है। वहां मोह राग या ये सब बना करके मत करिए, ये हमको सोचना है, समझे कि नहीं। तो वहां मोह बना करके, राग बना करके, और फिर जो है बातचीत बढ़ा करके, आना जाना बढ़ा करके, थोड़ी सी अपनी तरफ से संवेग भाव, निर्वेद भाव को दिखाने की कोशिश करिए। सम्यक दर्शन के लक्षण में संवेग निर्वेद के भाव आ चुके हैं आपके अंदर, तो थोड़ा सा अपना आप दिखाइए, सामने स्पष्ट करिए। हूँ आ बधाથી વિરક્ત છું, મને એમાં રસ નથી, હું નિરસ છું ભાઈ, મને એમાં સ્પૃહા નથી, समझे। आपको प्रसंग आया, जाने का भी प्रसंग आया, तो आप बोल दीजिए, समझे, आज मैंने उपवास किया है, आज मैंने आमिल किया, कर लो। एक दिन उपवास करना पड़े, एक दिन आमिल करना पड़े, कुछ भी नहीं हो जाता, लेकिन उपवास शामिल करने के निमित्त से उस पाप से बच तो जाते हो ना। क्योंकि वो नॉन जैन है, वो अपने यहाँ पर गार्लिक का जो है सब्जी बनाएंगे, कैरेट का हलवा बनाएंगे, वो कुछ आलू प्याज का बनाएंगे। आपको पचखान है, आपने त्याग किया हुआ है और बेवाई ब्याई है, फिर जाना पड़ेगा, वो आग्रह करेंगे, खाना पड़ेगा। एना करता हूँ आज मारी रीते उपवास नु पचखान करी लो, आमिल नु पचखान करी लो, खाली एक व्यवहार खातर जईने मोड़ू देखाड़ीने पाछो आवतो रहीश, बस। ऐसे भी करने वाले लोग हैं, वो विवेक रखते हैं साथ। और हम तो अपनी तरह से उपवास आमिल करते हैं तो फर्क ही नहीं पड़ता है, समझे। एक ज्यादा हो गया तो क्या फर्क। ये नहीं कि नहीं करके और फिर झूठ बोलना है, ऐसा नहीं है। आप कर लो, अपन बचने के लिए, रक्षा करने के लिए एक हेतु बढ़ा दीजिए, समझे। अब जो है यत्ना पूर्वक आप अपने सम्यक दर्शन का, क्योंकि सम्यक दर्शन तो आगे के गुण स्थानों का एक फाउंडेशन है। आगे चलकर आपको जो है व्रत वृत्ति, देश वृत्ति, सर्ववृत्ति और वो व्रत पचकान के सारे निमित्त आगे आने वाले हैं। तो आज अगर आपने, ठीक है, आपने क्या बोला कि नहीं मैंने तो व्रत पचकान तो नहीं लिए है ना कुछ भी, तो क्या तकलीफ है। अरे नहीं भी लिए हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को व्रत की धारणा के योग्य बनाना है, अपने आप को तो सुरक्षित रखने की कोशिश करनी है, समझे कि नहीं। अब ऐसे परिस्थिति में कल वो सामने वाले अन्य धर्मी है, अब उनका धर्म जो हो, समझे कि मुझे न तो उनका बुरा बोलना है न अच्छा बोलना, मुझे बिल्कुल उपेक्षा करनी है, मुझे कुछ भी नहीं देना है। मेरे कारण अगर कल उनकी जो है अच्छी अनुमोदना बढ़ाई होती है तो क्या करेंगे साहब। अब वो ब्याही है तो वो साफ साफ फोन करेंगे, आप जरा कल आइए, आप जरा आकर के बस एक सेंटेंस बोल जाना, सबको जो है ऐसा लग जाएगा आपके बारे में। तो ऐसे बारे में आप अपने रिलेशन संबंधों के कारण उनके वहां पब्लिक मीटिंग में जाकर उनके बारे में ज्यादा अच्छा बोलो, उसके बजाय आप जाने का टालो। इसी में आपकी समझदारी है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जाऊं वहां पर और जा करके ही करो, ऐसा भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आ रही है। अब ये क्या है कि दुनिया के साथ में आपको रहना करना है, इन सब विचारों से अपने आप को बचाइए। अब ये निमित्त है, आपकी अवेयरनेस बनी रहेगी तो संभव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा था। आपने अपना निमित्त नहीं बनाया तो फिर कैसे बढ़ेगा। इस तरह से जो है, अब हमारी श्रद्धा किसके साथ है, जिनेश्वर परमात्मा, वितरागी तीर्थंकर, केवल ज्ञानी भगवान, उनके वचन, उनके आदेश, उनकी आज्ञा, उनका तत्व, यही तो मेरा धर्म है। और पंचम 5 महाव्रतों के धारक ऐसे त्यागी तपस्वी गुरु है। बस दो तरफ आप जुड़ करके दोनों बात बना लीजिए, बहुत अच्छी तरह से आपका हो जाएगा, समझेगा नहीं। तो जिनाज्ञा जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा धर्म है, इसको समझने की हमें जो है प्रयत्न पूरा करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। अब लोक व्यवहार जरूर है साहब, क्योंकि देखिए रहते हम हैं,
आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, लेकिन पूरा सराउंडिंग सब मिथ्या दृष्टि है। अब मिथ्या दृष्टि से बच करके आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? मरीचि के जन्म में भगवान महावीर की आत्मा भी एक थोड़े से लोग के निमित्त में, शिष्य लोग के निमित्त में आकर के सम्यक दर्शन का वमन करके वो गिर गए। एक छोटा सा निमित्त बन गया, समझे कि नहीं? ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन एक बार वमन होने से चला जाने के बाद फिर वहां पे सम्यक दर्शन को लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रयत्न करना पड़ेगा। अब देखिए, लोक व्यवहार के अंदर सम्यक दृष्टि जीव को, कोई कहेगा गुजराती भाषा तो आवड़े छे बधाने, ले कोई कहे आ तो बहु अथड़ो छे ने, आ तो बहु आम छे ने, आ तो बहु आम छे। ठीक है, आप जो जिसको जो कहना है कहो भाई, मुझे आपके लेबल से, सर्टिफिकेट से क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, आपने कह दिया, चलेगा, जो भी निमित्त जैसा है, समझे कि नहीं? अब इसके अंदर आप अपने आप को प्रयत्न करके सुरक्षित रखिए शांत। तो ये एक तो क्या है कि सिद्धांतों की बात आती है तब तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसलिए इस हेतु को आप सामने रखिए शांत। अब जैना के अंदर आपकी आपकी मक्कमता कितनी है, जिसको हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कितना है? क्या आप सामने वालों को समझा सकेंगे? क्या आप सामने वालों को बता सकेंगे? तो ये आपको जरूर समझना है। अगर आप प्रयत्न कर सकते हैं कि चलो मैं सामने वाले को लाकर गीतार्थ गुरु भगवंतों से संबंध कराऊं, संपर्क कराऊं, उनसे सिखाऊं, समझाऊं, तो वो और भी अच्छे अलग बात हो जाएगी। तो ये भी आपको देखना है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो है आगे चल करके सम्यक दर्शन को टिकाएंगे तो अब आगे के व्रत, नियम, पचखान, प्रतिज्ञा सब आएगी। ये नहीं रहा तो मुश्किल हो जाएगा सब। तो ये आप जरूर समझिए, समझे कि नहीं? अब आपको ये भी ख्याल आएगा। तो अब मैं आगे की बात, फिर हम दूसरे विषय में जाएंगे। ये मुख्य रूप से आज के विषय हैं, इनको समझिए। एक बात जो है दीपक भाई, जरा एक आपको आज का वीडियो भेजा है, 2 मिनट दिखा देंगे। आज जो है मस्कत से एक भाई आए और उन्होंने आकर के केश लोंचन कराया है, जो हमारे क्लास में पहले रहते थे, अभी इस समय मस्कत में है और मस्कत में कई वर्षों से वहाँ सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो यूट्यूब पर आकर के हमारे हमेशा क्लास में ज्वाइन होते हैं। डायरेक्ट तो उनको समय नहीं मिलता था, तो जूम पर तो नहीं आए कभी, लेकिन यूट्यूब पर जो है वो हमेशा ही बरोबर सुनते, इतने प्रभावित थे, इतने अच्छे। और देखिए, सीए होते हुए उनके धर्म, भावना, आचार, विचार, आहार विहार, संस्कार इतने ऊंचे हैं। तो अचानक उनकी मातुश्री की तबीयत बिगड़ी तो सूरत में उनको आना पड़ा। सूरत 15 दिन रहे, लेकिन अब कल उनकी टिकट है वापस जाने की। तो पहले आज दौड़ते हुए आए, आकर के उन्होंने कहा कि मुझे केश लोंचन करना जरूरी है, मुझे किसी भी हालत में केश लोंचन करना है। मैंने कहा भाई साहब, सूरत में इतने महाराज थे, वहीं करा लेते, समझे कि नहीं? नहीं नहीं महाराज, मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ, किसके पास जाऊं, कैसे करूं, क्या करूं? तो फिर यहाँ पर आए और दोपहर को यहाँ पहुंचे और फिर हेमंत जी महाराज ने केश लुंचन किया। इतना समता से, शांति से केश लुंचन कराया है। दीपक भाई આવી ગયા છે वीडियो? दीपक भाई તમને મોકલાયો છે वीडियो? આવી ફોટો આવ્યો છે, વિડિયો ડાઉનલોડ નથી થતો. ફોટો આવ્યો છે તો ફોટો મોકલો. જો જરા થતો હોય. ઈમેલ માં જ છે. फोटो पण છે, फोटो पण સાથે દેખાડી શકાશે. गुलाबचंद जी नाम છે? गुलाबचंद भाई जैन नाम है उनका। और देखिए, यंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आए तो मैंने पहले आधा घंटा तो उनको समझाया, संवर धर्म क्या है, निद्रा धर्म क्या है, काय क्लेश धर्म क्या है, फिर मेडिटेशन क्या है। तो मुझे भी बड़ा अनुमोदना करने जैसा निमित्त लगा
कि इतनी समता में शांति से स्थिर मेडिटेशन में बैठ करके केश लुंचन कराया, फर्स्ट टाइम, वो पहली बार है। लेकिन 6 महीने पहले मेरे को बोला था कि मेरे को आपके पास लोच कराना है। जब उन्होंने देखा था ना वीडियो वगैरह, तो उनकी भावना बहुत अच्छी बन गई थी। लेकिन ऐसा पता नहीं था कि अचानक आज आ जाएंगे, और अचानक ही आज जो है वो खुद अपनी तरह से कर रहा है। यही है, आप देखिए, समझे कि नहीं, किस तरह से भाई साहब जो है कैसे लोच करा रहे हैं और बैठे हैं बिल्कुल समता में, स्थिर में। हाँ, वीडियो चलाइए। एक हाँ, कही नहीं नहीं થતું હોય તો કાલ દેખાડજો। મોબાઈલમાં આવ્યું છે, હા, મોબાઈલમાં જ મોકલ્યું છે, પણ ઈમેલમાં મોકલો તો બરાબર દેખાડીએ કાલે। વોટ્સએપમાં જ મોકલ્યું છે એમને। હા, મોબાઈલમાં વોટ્સએપમાં આવ્યું છે, ઈમેલમાં મોકલો તો બતાવીએ। તમારું ઈમેલ નહીં હોય ને એટલે ખ્યાલ નહીં આવે। ઠીક છે, કાલે દેખાડજો। કાલે દેખાડો। હા, કઈ વાત નહીં। હાજી, બોલીએ સાહેબ। हाँ, प्रश्न है कि Mathin Vandami, Kritakosmi. Anybody has a question, please raise hand. Parul Ben. साहब जी, मथिन वंदामी। साहब जी, आपने जो फर्स्ट सेक्शन में बताया था कि एग्जाम्पल आपने दिया था कि इफ योर डॉटर इज मैरिड टू अ जैनी, देन यू हैव टू लीव रिलेशनशिप फॉर टू सेव योर सम्यक दर्शन। साहब जी, इज दैट व्हाट यू मेंट टू से कि इफ योर डॉटर मैरीज अ जैनी, देन टू सेव योर सम्यक दर्शन you have to leave the relationship? not to leave the relationship, but how to maintain that you have to decide. Relationship, you have that relationship in from your side, but how to maintain the relations? Okay. That very carefully, because you have that samyak darshan, not the other person have the samyak darshan. Now, but unfortunately, because of your daughter's marriage, you just joined with this relation. Now it is duty for you, because you have that samyak darshan. So how to maintain your all the relations, you have to decide in a proper way. जी साहब जी, थैंक यू। त्वमेव सच्चम। બોલો જનકભાઈ। Neetiben. હા, ઓકે સાહેબ, આ તમે પાત્ર, અપાત્ર, કુપાત્ર અને સુપાત્ર જે 4 લખ્યા છે, आप उसका थोड़ा विस्तार में शब्दकांश का मीनिंग, शब्दकोश का मीनिंग करके जरा समझाएंगे तो डिफरेंस समझ में आएगा। किसी के साथ बोलना है, किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है, किसी के साथ कोई व्यवहार करना है, तो सामने वाला पात्र है तो करिए। पात्र होना सामने वाले की एबिलिटी, योग्यता पर है। अब उसके बाद अगर वो अपात्र है तो प्लीज अवॉइड इट, बिल्कुल आप उनको छोड़ करके निकल जाए। कुपात्र है तो दूसरी बार भूल से भी मिलना ही नहीं है, बात भी नहीं करनी है, कोई व्यवहार नहीं करना है। सुपात्र है तो पहले करिए, अवश्य करिए, 1 बार नहीं 2 बार करिए, 2 बार नहीं 10 बार करिए, ताकि आपको भी उनसे लाभ हो, आपसे उनको भी लाभ। ये परस्पर के लिए है।
इसलिए अब इसका व्यवहार चाहे लेन देन में, चाहे बोलचाल में, चाहे आने उठने बैठने जाने में, किसी भी निमित्त से देख लीजिए, एक भाई साहब ने किसी के साथ ट्रेन में बैठे बैठे बातचीतों में व्यवहार कर लिया, तब उन्होंने 10 महीने बीत गए। अब 10 महीने के बाद वो भाई साहब उनके घर आए, ख्याल है, तो वो जब भाई साहब घर आए तब उस समय ट्रेन के अंदर बातचीत में वो पहचान चुके थे कि ये आदमी अपात्र है, ख्याल है। अब घर पहुंच गए तो उन्होंने तुरंत जो है वो क्या बोलते हैं, डुप्लेक्स फ्लैट था, तो वो ऊपर चले गए और उनको ना बोल देना कि भाई मुझे नहीं मिलना है, बस कोई बहाना बनाकर, निमित्त बनाकर के वो उन्होंने प्रसंग निमित्त टाल दिया। वो ट्रेन में जो मिले थे भाई साहब आए घर, वो छोड़ करके वापिस चले गए। परिवार वालों ने तो बोल दिया भाई हमको तो मालूम नहीं, हम तो आपसे पहचान नहीं, कोई मतलब ही नहीं मिलने से, क्या बात है, क्या काम, नहीं नहीं वो हमारे साथ ट्रेन में थे। तो देखिए जो लोग जो है बातें करने वाले आदती होते हैं, वो तो ट्रेन या बस में 20 मिनट भी कोई पड़ोस में आके बैठ गया तो बात करके कहीं ना कहीं कांटेक्ट बैठा ही देते, जोड़ देते। लेकिन आपको समझ में तो आ जाएगा बोलते चालने पर व्यक्ति की पात्रता, अपात्रता, कुपात्रता, सुपात्रता क्या है, कैसी है, देखने पर, बोलने पर, चालने पर, उसके बिहेवियर से पता चलता है। अब आगे क्या करना, चलो कोई इंसिडेंस था, वो तो ट्रेन में मिल गए, बस में मिल गए, लेकिन अब आगे नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे आगे वो समझ बढ़ाना ही नहीं है, मुझे आगे बात करनी ही नहीं है। आप बिल्कुल निकल जाइए, अलिप्त होकर के दूर रह जाइए। आपको अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करनी है, दूसरा थोड़ी कोई आपकी रक्षा करने आने वाला है। साहब एक क्वेश्चन, माफ करना, एक और क्वेश्चन है। ये द्रव्य और भाव जो है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि द्रव्य जो होता है वो पुद्गल का जो होता है ना, मैं वो आप जरा जो उसका जरा क्लासिकल जो हमारा शास्त्रिक डिफरेंस जो होता है, ऐसा है क्या, क्या है, या फिर आत्मा का आप जो बताते हैं ना चित्र बना के कि किस तरह से वो रिएक्ट करता है आत्मा, तो वो भाव से कैसे करेगा और द्रव्य से कैसे, या कुछ ज्यादा हो गया, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये द्रव्य दया, द्रव्य दया मतलब क्या, जिसमें आप बाहर की साधन सामग्रियों का उपयोग करो, वस्तु, पैसा, कपड़ा, सामने वाले का दुख कौन सा है, वस्तु से दुख जिस प्रकार का है, एक माँ अपने बेटे पर कपड़े नहीं है शरीर पर और ठंडी के दिन में लेकर सुबह गली में घूम रही है, ओ माँ कोई कपड़ा दे दो, बेचारा बच्चे को 2 कपड़े दे दो, उस समय आपने क्या देखा, इसको कपड़े की जरूरत है, दे दिया। अब वो अनुकंपा आपके दिल में है, आपने दया से कपड़े दे करके छुट्टी कर, बस। यहाँ द्रव्य मतलब कोई वस्तु, अब किसी को पैसा ही चाहिए, किसी को कपड़ा ही चाहिए, किसी को दवाई चाहिए, किसी को साधन सामग्री चाहिए, ठीक है लो भाई सब ले जाओ, बात पूरी हो गई। अनुकंपा है, दया का भाव है, आपने उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार कर दिया, बस। और जो भाव होता है वो आत्मा का भाव, जो माइंड मन का जो भाव होता है, आत्मा का भाव होता है। दया में क्या देखेंगे, ये करोड़पति है, सुखी संपन्न है, लेकिन गलत काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, इसकी आदत गलत है, देखो ये गलत काम कर रहा है, देखो ये ऐसा कर रहा है, उसके प्रति आप अपने भाव में अच्छी प्रेरणा लावे, प्रार्थना करें कि भगवान आने पर सद्बुद्धि आपे, आपन सुधरे, ये भाव दया के निमित्त बन जाएंगे। धन्यवाद मास। नीति भाई। जी महाराज साहब, मुझे ये पूछना था कि जैसे कभी कभी फॉर एग्जांपल बहुत हमें जाना ही पड़ जाता है किसी दूसरे धर्म के मंदिर में, मतलब हमें कॉन्फिडेंस नहीं है नो कहने की, तो हम ऐसे कर सकते हैं बाई चांस चले जाएं, लेकिन आंख बंद करके अपने वीतराग भगवान को ही नमन बंदन कर रहे हैं, उनको जो मर्जी लगे। तो आपने तो कर लिया आंख बंद करके अपने वितराग भगवान का, दूसरे सब क्या समझेंगे, आपको देखने वाले क्या समझेंगे। और आज का जमाना तो कैसा, 1 सेकंड में वीडियो निकाल कर भेज देंगे, लो लो देखो देखो देखो,
ये है ना, ये नीति बहन जो है ना, इतने 1 बरस से तो महाराज जी की क्लास में पढ़ रही है, और देखो इतने अच्छे मेडिटेशन पूर्वक भगवान का जाप कर रही है। आप में कर रहे, वो सामने वाला कौन समझेगा? तो कल आपकी कॉपी करके आपका एग्जाम्पल लेके दूसरे लोग चढ़ जाएंगे सिर पर। वो बोलेंगे इतने बड़े नीति बहन 1 साल से अरुण विजय की क्लास में पढ़ रही है और वो जा रही है, तो हमको क्या तकलीफ है? फिर तो आपके पीछे 10 जने तैयार हो जाएंगे। तो यही तो बात है ना, बिहेवियर्स के अंदर इतना केयरफुल रहना है, कल आप मिसयूज ना कर लें। मीन्स मतलब हमें रॉन्ग एग्जाम्पल नहीं सेट करना। और लेकिन कभी कभी हमारे जी ऐसे भी सोचते हैं ना, दूसरा जो सोचे हमें क्या मतलब, बट ये हुआ कि रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो गया उनके लिए। ये बात क्या सोचे नहीं, मैंने क्या कहा, वेरी केयरफुली, इतना केयरफुली होकर के आपको सावधान रहना है। पहले इंटेंशन बना लो ना, जस्ट आई वांट टू दिस सेव सम्यक दर्शन, मेरा सम्यक दर्शन कैसे सुरक्षित रहे, इंटेंशन आपका है। उसके लिए आपको अगर वो संबंध या प्रसंग या निमित्त अवॉइड करने पड़े तो आपको क्या तकलीफ है? करना चाहिए बस। थैंक यू महाराज। उमेश भाई, मथे बंद भी महाराज जी। महाराज जी, संवेग, निर्वेग, उपशम और आस्तिक, इसका समझा देंगे थोड़ा सा मतलब की? वीडियो लक्षण का वीडियो सुन लेना मेहरबानी करके। ठीक है महाराज। अभी क्लास के पहले 2 क्लास से इसी वीडियो की चली हुई है, उसके वीडियो सुन लेना। विजय भाई। साहब जी, ये आपने बताया पात्र, अपात्र, कुपात्र और सुपात्र, इस चारों टाइप के आदमी मतलब जो है, उनके प्रत्यय हमारा दया भाव जो है, द्रव्य भाव हो, द्रव्य या भाव या अनुकंपा, क्या समान रहने चाहिए? एकदम समान, कोई फर्क नहीं होना चाहिए? पॉसिबल नहीं है भाई साहब, कुपात्र को अवॉइड करना है, अपात्र से भी व्यवहार कम करके दूर रहना है। पात्र मिल जाए तो, और उसके बाद सुपात्र मिल जाए तो 10 बार करिए व्यवहार। सज्जन लोग चाहिए ना हमको, सज्जनों के साथ सज्जनता का व्यवहार रखना फायदे में है, लेकिन जो असज्जन दुर्जन है उनके साथ क्या करोगे आप? जी साहब, कभी ऐसे आ जाते हैं तो जो दया जो है, जो दया और अनुकंपा, ये तो भाव है हमारा, ये हम क्यों बिगाड़े? पात्र कोई भी आए तो हम हमारे गुण क्यों बिगाड़े? मुंबई के अंदर वाल्केश्वर में एक परिवार ने एक आदमी को नौकरी पर रखा। अब वो 1 महीने तक इतनी अच्छी सेवा करता रहा, इतना अच्छी तरह से। अब उसको शेठानी जो घर की थी वो उसकी माया छल कपट को पहचान नहीं पाई, और जो है घर के पति का जब बाहर जाना हुआ, उस मौके पर नौकर ने रात को शेठानी का गला दबा करके सब दागिने लेकर भाग गए। बताइए अब इसको मैं क्या करना चाहिए? वो व्यक्ति कुपात्र है। ऐसा कुपात्र जो है उसके साथ व्यवहार करना कि नहीं करना? अच्छे अच्छे लोग, हम लोग जो है कई बार ऐसे भ्रम में आ जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। आप क्रोध करने वाले क्रोधी को तो समझ जाओगे, अरे भाई आप तो जेम तेम बोले, लेकिन माया कपट करने वाले को तो आप पहचान भी नहीं सको। वो मायावी व्यक्ति होता है। मायावी એટલે કોને કહેવાય? મોઢે તો જે છે રામ રામ કરે, મીઠું મીઠું બોલે અને બગલમાં છुरी રાખે। तो ये ध्यान रख करके बचने की कोशिश करिए। नुकसान कितना होता है, आए दिन ऐसे प्रसंग आते हैं, अखबारों में न्यूज में पढ़ते हैं सब। अब ये देख लो, आप समझ लो। अब कैसे समझे पात्र अपात्र कुपात्र को? तो ये आपका एक्सपीरियंस है कि जो आपको व्यक्ति की पहचान करा दे। सब लोग नहीं समझ पाते हैं, ये बात भी इतनी ही सही है। जी महाराज, थैंक यू। Anybody has any questions, please? मथिनंदा में कोई क्वेश्चन नहीं है। मुझे अगली क्लास की सूचना देनी है। कल हमारा मंडे का क्लास रहेगा द्रव्यानी योग का।
फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स का 7 to 8। तो प्लीज सभी लोग आप लॉग इन करें, और संभावना है आप सब ने 14 की क्विज की तैयारी कर ली होगी, वीडियोस देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स की आप वीडियो देख लीजिए 1 to 6। नंबर 4 मिसिंग है, ड्यू उस दिन 14 था तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। एंड करम फिलोसॉफी की वीडियो 1 to 5 प्लीज आप सब देख लीजिए, और जितने हो सके उतने लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश करें। एक बहुत पुष्टिकरण का मार्ग हमको महाराज ने दिया है, तो इसका पूरा लाभ उठाए। और जो लोग प्रतिक्रमण कर रहे हैं, पोषद कर रहे हैं, प्लीज आप अपना जो कर रहे हैं वो करें, और जो नहीं कर रहे हैं उनको प्लीज आपको ज्वाइन करना है, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हर 14 को हम एक कार्यक्रम लेके आएंगे। और पारुल बहन को कुछ क्वेश्चन है, महाराज ले सकते हैं क्या? पारुल बहन। थैंक यू सैब जी। सैब जी, आपने जो बताया तो लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन हमारे यहाँ पे इट इज वेरी हार्ड टू फॉलो, बिकॉज ऑलरेडी वी आर वेरी फ्यू इंडियंस इन अ पर्टिकुलर प्लेस सपोजिंग। तो अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे सब साउथ इंडियंस एंड नॉर्थ इंडियंस ही है, तो we have हम लोग जब when we are together we go for satsang and everything, तो तभी I always have a picture, जैसे नीति बेन ने कहा कि in my mind I'm always bowing in front of Vitarag Bhagwan, but the picture out there is for Shankar ji or someone, any Hindu god or goddesses are there. So that is like, I mean, I want to be respectful of them. At the same time, in my mind, I know I'm not bowing to them. Lekin agar if I don't follow that, then you end up breaking relationships with other Indians, and you're pretty much by yourself then. You are right. As a Indian citizen, as a Indian people, just you want to get together, you see. At that time you go there, no doubt, but you can take your own book and you can just read at that time. As a presence, you are there in that function, but your mind is totally different. Your thoughts are totally in a different way. You can read a very small book, or you can see some other thing, you can chant any other thing. So the other people will satisfy that she is coming in our function also. As an Indian, because the intention is different. So totally the intention is changed, the function is changed. That is not the religious function, but as a Indian function. So we should go there, we can do this and we can do this. How can you do your activities? It is in your mind. After all, that Samyak Darshan, it is in your belief. What type of belief you have in your mind. The real faith, it is in your mind. So that is important. मुझे सबको एक और रिक्वेस्ट करनी है कि मंगल पाठ के बाद आप सभी लोग ज्वाइन रहें। मुझे कुछ 2-4 सूचना देनी है, तो मंगल पाठ के बाद ही करेंगे। मथिन वंदनी मंगल पाठ की कृपा करें। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् चत्वारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवले पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयते शासनम्।
सबको प्रणाम। चित्रकार वंदना साहेब यासाठी